हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आज हम इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो जो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, मतलब जो भी कोई क्राइम होता है, उसको पब्लिकली गलत माना जाता है, पब्लिकली रॉन्ग माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है वो खाली विक्टिम के ही खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विक्टिम है वो सोसाइटी का ही हिस्सा है, तो उसके साथ अगर बुरा हुआ है तो मतलब पूरी सोसाइटी के साथ मतलब पूरी सोसाइटी पे उसका बुरा असर देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये भी बोला कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, जो सुधा की जो डाउरी डेथ का केस है वो आपको याद होगा। वो केस क्या था, अक्यूज्ड लक्ष्मण था और उसकी फैमिली के खिलाफ था, और मतलब उनके खिलाफ था, लक्ष्मण और उसकी फैमिली के खिलाफ था। और इस केस का क्या नाम था, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। लक्ष्मण कुमार के अपोजिट में इन्होंने किसको रखा, स्टेट को। क्यों रखा, क्योंकि जो सुधा है वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। तो यहाँ पे नहीं लिख सकते लक्ष्मण कुमार वर्सेस स्टेट, यहाँ पे आएगा स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार, क्योंकि सुधा भी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर उसके साथ बुरा, मतलब सुधा के साथ बुरा हुआ तो उसकी डाउरी डेथ हुई थी, तो उसका असर सोसाइटी में देखने को मिला। इसी तरीके से जो हमने इस चैप्टर में स्टोरी पढ़ी शांति हेमराम की, उसमें भी उसका केस था स्टेट वर्सेस शांति हेमराम। शांति हेमराम क्या थी, इसमें अक्यूज थे जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। और स्टेट में को मतलब उसके खिलाफ किसने चार्जेस लगाए थे, मिसेस शिंदे ने। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेमराम, मिसेस शिंदे के बदले यहाँ पे स्टेट लिखा गया है। क्यों, क्योंकि मिसेस शिंदे क्या है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो क्या होता है कि कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी वकील जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। तो जो प्रोसिक्यूटर का जो रोल होता है वो कब शुरू होता है, वो जब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जैसे हमने बोला, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर इन एविडेंसेस विटनेसेस वो सब कलेक्ट करती है, बयान कलेक्ट करती है, एविडेंसेस प्रूफ जो भी डिटेल्स होती है क्राइम के रिलेटेड वो करती है। फिर वो एक ओपिनियन बनाती है, फिर वो एक चार्जशीट पे लिख देती है सारा, फिर वो चार्जशीट कहाँ पे फाइल कर देती है, कोर्ट में फाइल कर देती है। फिर उसके बाद काम किसका होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका कोई भी रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं करता है। जो प्रोसिक्यूटर है वो मतलब जो भी केस होता है वो उसको शुरू करता है, मतलब किसके बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे केस शुरू कर देता है। तो कोर्ट में एज अ ऑफिसर होने के नाते ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इम्पार्शली काम करे अपना, और जितने भी एविडेंसेस है, फैक्ट्स है या विटनेसेस है उनको प्रेजेंट करे। ये नहीं कि वो कोई झूठे सबूत, झूठे गवाह पेश करें और अपना मतलब अपना फ़ायदा देखे, ऐसा नहीं होता है। उसको इम्पार्शल रहना पड़ता है कोर्ट के सामने, ताकि जो फैसला है वो हक में, मतलब अगर कोई गुनहगार है तो उसको सज़ा मिले, अगर कोई बेकसूर है तो उसके खिलाफ ऐसे झूठे झूठे विटनेसेस या एविडेंसेस लाकर उसे ना फंसाएं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है कि उसको इम्पार्शली रह के केस प्रोसीड करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, एविडेंसेस विटनेसेस सही से लाए कोर्ट में, ताकि जो फैसला है वो उसी के अकॉर्डिंग लिया जा सके। तो अब बात करते हैं हम जज के रोल की जज का क्या रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो सबसे पहली बात, इसको गेम का अंपायर माना जाता है। जैसे कि गेम में हमने देखा अंपायर होता है वो भी इम्पार्शली वे में मतलब फैसला लेता है, डिसीजंस लेता है। वैसे ही जज का भी काम होता है कि किसी भी केस में इम्पार्शली तरीके से वो फैसला सुनाए, ये नहीं कि पार्शल होके वो फैसला सुनाए।
उसका काम होता है उसको मतलब अंपायर माना जाता है। और जो भी ट्रायल होती है मतलब जो सुनवाई होती है वो इम्पार्शली कंडक्ट करे। जो जज है वो सारे विटनेस मतलब जो विटनेसेस जो गवाह होते हैं उनके जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं उनको वो सुनते हैं। और जो भी एविडेंसेस कौन प्रेजेंट करता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। प्रोसिक्यूशन हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होता है, और डिफेंस होता है जिस पे इल्ज़ाम लगाया होता है उसके वकील को क्या बोलते हैं, डिफेंस लॉयर। मतलब वो अपनी सफाई के अपना बचाव में केस लड़ते हैं तो उनको डिफेंस में माना जाएगा। तो जज का काम है कि सारे विटनेसेस को सुनना और जो भी एविडेंसेस कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर प्रेजेंट करते हैं उनको अच्छी तरह से देखते हैं। तो जज ही डिसाइड करता है कि जो अक्यूज पर्सन मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो गिल्टी है, कसूरवार है या इनोसेंट। इनोसेंट मतलब बेकसूर। और किसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है जज, जो भी एविडेंसेस उसके सामने लाए जाते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग मतलब लॉ के कानून के तहत वो ये डिसाइड करता है। अगर अक्यूज़ को कन्विक्ट किया जाता है मतलब अगर ऑफिशियली उसका क्राइम जो है वो मतलब उसका जो ऑफिशियली उसका क्राइम जो उसने गुनाह किया है वो प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है, तो जज क्या करता है फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देता है। वो क्या करता है जज का मतलब जज के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी अक्यूज़ मतलब जो अक्यूज़ पर्सन जिस पे इल्ज़ाम लगाया है वो उसको जेल भी भेज सकता है या उस पर फ़ाइन भी डलवा सकता है, या दोनों, जेल भी भेज सकता है और फ़ाइन दोनों भी कर सकता है। वो लेकिन किस बेसिस पे होगा, जो लॉ के तहत होगा, तो लॉ के अंडर ही काम करना पड़ता है इनको। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।